एवरीवन, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खमा गणी। कैसे हैं आप सब? एवं सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मेरे तो शोरान स्वागत करती हूँ आपका लेट्स एंड ऋतु में। तो भाई आज हमारी क्लास जो है बहुत ही खास है। वैसे तो डेली खास होती है, कुछ नया ही आपको देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। बट आज वाली थोड़ी सी हटके है। वो ये है कि D+B जो आपका पेपर होता है उसमें आपको पता है 2 पार्ट होते हैं। ये बात सबको पता है कि D+B में आपके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो उसका सिलेबस क्या रहता है, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। क्या रेशियो उसका रहता है, कहाँ आपको अपना जो पॉइंट जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है, कहाँ आपको एक नॉर्मल वे में आपको प्रिपरेशन करनी है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, D+B ये जो है आपका, इसमें 2 पार्ट होते हैं, ये सबको पता है। तो फर्स्ट पार्ट की हम पहले बात करेंगे, क्योंकि सेकेंड पार्ट तो बाद की बात है। पहले हमारा फर्स्ट कवर होना जरूरी है। सेकंड पार्ट आपको पता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, वो आपका वहाँ आप फिर भी अच्छा स्कोर कर जाते हो क्योंकि आपका सब्जेक्ट होता है। अगर PRT की बात करें या TGT या PGT दोनों की अगर बात करें तो वहाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका पार्ट 1 है, PRT TGT PGT तीनों के लिए जो जनरल जो पार्ट है, ऐसा नहीं है कि जो PRT वाले हैं वो PGT या TGT का जो प्रीवियस ईयर है वो ना देखें या उसको इग्नोर करें। नहीं, कुछ चीज़ें मतलब कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं आपकी। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कॉमन सिलेबस होता है, बस थोड़ा लेवल हाई होता है, चीज़ें वही होती है। अब संधि है, चाहे वो TGT में आई, चाहे वो PRT में आई, चाहे वो PGT में आई, क्या संधि का रूल चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। क्या एग्जाम्पल चेंज है? बिल्कुल नहीं। तरीका थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो चाहो तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक आपको फोकस करने हैं, कि कौन कौन से टॉपिक आपके अच्छे होने चाहिए, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ आते हैं। ठीक है भाई, तो अब मैं बात करती हूँ कि यहाँ जैसे मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप D+B की तैयारी अगर कर रहे हो, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, अगर जनरल कैटेगरी में अगर आते हैं तो आपको 100 में से 40% मार्क्स हर एक में लेने ही लेने होंगे। यानी कि जरूरी नहीं है कि टोटल 40% लेने हैं, आपको हर एक को कवर करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपने, जैसे आपकी इंग्लिश अच्छी है, खैर हरियाणा वालों की इंग्लिश तो कहाँ से अच्छी होगी, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। मान लो आपकी GK अच्छी है, मान लो आपका मैथ्स अच्छा है, आपने पूरे पूरे मार्क्स इसमें ले लिए, 2 सब्जेक्ट में आपने पूरे मार्क्स ले लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 में आपने पूरे ले लिए, बाकी में आपने लिया नहीं तो वो क्लियर होगा। नहीं, आपको हर एक स्टेज को, हर एक जो पोर्शन है उसको पास करना है। ठीक है, उसको क्या करना है, आपने पास करना है, पासिंग मार्क्स हर एक पोर्शन में से लेने हैं। ऐसा नहीं है सीटेट की तरह या बाकी सब्जेक्ट, बाकी जो पेपर होते हैं उनकी तरह कि ठीक है भाई, एक में चाहे 5 नंबर आए, दूसरे में चाहे 25 आए, कोई बात नहीं, चलेगा। यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ आपको पांचों को अलग अलग से पास करना होगा। और दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं, यानी कि कोई आंसर रॉन्ग टिक कर देते हैं, तो जो आपका राइट है उसमें से आपका मार्क्स कट किया जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग है इसमें। और दूसरी चीज ये कि इसमें आपको जो ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट है वो जरूर देने चाहिए। बाकी पेपरों की मैं नहीं कहती कि भाई देनी ही देनी चाहिए, बाकी पेपरों में ना दो तो भी चलेगा। क्योंकि बाकी पेपरों में क्या सिस्टम होता है कि हम पेपर, मान लो सीटेट का कर रहे हैं, KVS का कर रहे हैं, कोई भी पेपर कर रहे हैं, तो उसमें हमने इंग्लिश का किया, फिर हमें यूँ लगा कि ठीक है आगे थोड़ा सा लेवल हार्ड आ गया, हम पहले हिंदी का कर लेते हैं, उसको हम स्किप कर देते हैं, या बीच में एक सब्जेक्ट भी हम स्किप कर देते हैं, जैसे मैथ्स को स्किप कर दिया कि इसको छोड़ो बाद में करते हैं, पहले दूसरे वाला करते हैं। ऐसे हम कर लेते हैं, आगे पीछे से हम करते रहते हैं। हम कर रहे हैं, उस टाइम हमारे माइंड में आता है कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ये किया था, बट एग्जैक्ट हमें कई बार याद आ जाता है कि ये होना चाहिए, तो हम पीछे चले जाते हैं। इसमें क्या सिस्टम है, इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपने मान लो फर्स्टली रीजनिंग का जो पोर्शन है वो चूज किया है, और इससे अगर आप इसके 4 क्वेश्चन करके आप यहाँ जाना चाहते हो और फिर अगर चाहते हो कि इसमें वापस आ जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। तो इसमें आपको मेंटली भी प्रिपेयर रहने की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ मतलब कहते हैं ना, सिर्फ याद करना ही जरूरी नहीं है, स्मार्ट वे आपका होना चाहिए, है ना। स्मार्ट वे जो है वो भी आपका होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आपने मेहनत की, बहुत सारी मेहनत की, आप बहुत मेहनत करके गए हो, बहुत पढ़ के गए हो, डेली के 15-15 16-16 घंटा पढ़ के गए हो, और वहां जाके आपने क्या काम किया, इसको छोड़ दिया भी, चलो मैं अगले वाले को करता हूँ, छोड़ो इन सबको, छोड़ो भी, जिक्के वाले को करता हूँ मैं पहले, ये मेरी अच्छी है। तो ऐसा आपने नहीं करना, चारों तरफ से चौकस रहना है। हरियाणा वाले बोलते ना भाई, चकुन्नो रहना है सारी सारी पासों। ठीक है,
तो हरियाणा वालों की तरह बिल्कुल चारों पासे से चौकन्ना रहना है आपको। तो आपने क्या करना है, एक अगर आप क्वेश्चन चूज करते हो तो उसको आपने कंप्लीट कवर करना है, और ध्यान रखना है जो आपको क्वेश्चन यानी कि जो आपको आंसर 100% श्योर हो कि यहाँ ये मुझे आता है वही करना। क्योंकि अगर आप जहाँ 50-50 है वो तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपके मार्क्स उसके कटेंगे कटेंगे, दूसरा जो सही है उसके भी जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, जो सही हो उसी को करने की कोशिश करना। ठीक है भाई, तो ये बात हुई। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ तभी आएगी आपको जब आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे। गलती करोगे फिर सीखोगे, गलती करोगे फिर सीखोगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ आपको गलती करके ही सीखना पड़ेगा। तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। दूसरा मैंने आपको बता दिया नेगेटिव मार्किंग होती है। तीसरा, यहाँ 40% आपको मार्क्स लेने ही लेने हैं। वो बाद वाला क्वेश्चन है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट की ये है। और बिल्कुल कॉमन कॉमन चीज़ें हैं, जैसे रीजनिंग है। एक बात मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप DSSS भी करें। आप ही कहते हो कि जी मैंने तो तैयारी नहीं की, मेरा तो पेपर आ गया था 2 महीने में ही, पहले मैं किसी और की तैयारी कर रहा था। भाई वही चीजें हैं। अब आप निगाह मार के देखिए, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, है ना, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, हम कब से करते आ रहे हैं। चलो रीजनिंग तो हमने बाद में जब कंपटीशन एग्जाम स्टार्ट हुए हैं तब से हमने स्टार्ट की है, बट ये चीजें हम कब से करते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से, बिल्कुल शुरू से। ये फ्रेजेस, एंटोनियम, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर्स, स्पेलिंग एरर्स, कब से करते आ रहे हैं हम। जब से हमने पढ़ना लिखना सीखा है तब से ही करते आ रहे हैं ना ये चीजें। तो ये भाषा है, ये तत्सम तद्भव, चलो ठीक है, एक सीक्वेंस में हमने 6वीं 7वीं में स्टार्ट किया, ये 6th 7th में स्टार्ट किया, बट वैसे तो हम करते आ रहे हैं ना। विलोम शब्द है, फर्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वहां बहुत हाई लेवल के पूछते हैं, वही चीजें आती है जो आप पेपर में देखते हो, तो आपने देखा होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपने DSSS के लिए तैयारी की है तो ही फॉर्म अप्लाई करो भाई, अगर उसके लिए टाइम नहीं मिला तो मत करो। बहुत सारे जिन्होंने क्लियर कर रखा है वो आपने सुने भी होंगे उनका इंटरव्यू, कि भाई हम किसी और पेपर की तैयारी कर रहे थे, हमने DSSS का भरवा दिया और क्लियर हो गया हमारा। क्योंकि उनकी क्या है, मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता होगा, है ना, इंग्लिश हिंदी अच्छी होती होगी, क्योंकि बार बार आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, कंटिन्यू आप 2 साल से लगे हुए हो, 3 साल से लगे हुए हो, तो ऑटोमेटिक आपकी मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ये चीजें ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना। तो ये चीजें हर एक पेपर में पूछ जाती है। जैसे संधि है, समास है। अब हिंदी को हल्के में मत लेना कि हिंदी तो हमें आती है, इतनी इजी वाली हिंदी भी नहीं पूछते। अब जैसे संधि है, समास है, तद्भव, तत्सम है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। चाहे आप कास्टेट है, सीटेट है, रीट है, HSC है, छोटे से छोटे लेवल का एग्जाम और बड़े से बड़े लेवल का एग्जाम, कहाँ नहीं पूछी जाती ये, हर एक पूछ जाती है। तो इसके लिए स्पेशल ध्यान देने की क्या जरूरत है कि भाई मेरे को तो DSSS में मैंने हिंदी नहीं पढ़ी तो मैं पेपर कैसे दूं, ये बात नहीं लानी है। वही चीजें हैं सारी। जीके में से आर्टिकल्स हो गए, विटामिन के बारे में, डेंसिटी के बारे में, डांस फॉर्म, पेंटिंग, ये बहुत सारे जो टॉपिक है, बहुत सारे भी नहीं है, खैर थोड़े ही है, क्योंकि एक आधा टॉपिक, मतलब 10-15 टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से बाई चांस एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी ये जो टॉपिक है ना, यहीं से पेपर आता है, यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक आधा क्वेश्चन जो बाकी किसी से आ सकता है, कोई चिरकुट से कोई टॉपिक होते हैं उनसे, तो उनपे अगर आप ध्यान ना दो तो भी कोई बात नहीं, बट ये आपके बहुत ही अच्छे वाले टॉपिक है। ब्लड रिलेशन हो गया, वेन डायग्राम, सीक्वेंस, डायरेक्शन, रैंकिंग, एनालॉजी, एज बेस्ड क्वेश्चन, है ना, एक वो ब्लड रिलेशन वाला कितना इजी क्वेश्चन है, कितनी इजी होती है रीजनिंग। तो यहाँ तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की भी नीड नहीं होती। मैथ्स चलो ठीक है, प्रैक्टिस मांगता है, हिंदी, इंग्लिश, जीके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप डेली प्रैक्टिस करो, डेली उस चीज की तरफ बढ़ो, डेली पढ़ाई करो, चाहे 1 घंटे 2 घंटे आपका रूटीन है ना, आप डेली 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो ना, तो भी आपका किसी भी जॉब में बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो सकता है, बहुत अच्छी वाली जॉब आपको मिल सकती है। क्योंकि रूटीन बहुत जरूरी है। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो ना, वो 2 घंटे बहुत है। अगर आप कभी भी मिस नहीं करते हो, एक दिन भी मिस नहीं करते हो, और मान लो आप 5-6 घंटे पढ़ रहे हो, जब पेपर आते हैं तो 5-6 घंटे पढ़ते हो या 10-12 घंटे पढ़ते हो, और वैसे पूरे साल यूं ही पढ़े हो, दिमाग में कुछ भरा ही नहीं, तो फिर दिमाग में जर लग जाता है। वो 2 महीने में अगर आप 5-6 घंटे पढ़ते हो ना, तो वो भी कोई काम नहीं आता। वो जर लगा हुआ इतनी आसानी से नहीं उतरता, पता है ना, रेगमार से उतारना पड़ता है। तो सोचो तुम्हारे 4-5 घंटे पढ़ने से क्या वो उतर जाएगा? बिल्कुल नहीं उतरेगा। इसलिए डेली डेली पढ़ो, डेली पढ़ना है, बहुत अच्छा होता है। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। आपको पता है न्यूज़पेपर से कितने क्वेश्चन आते हैं ना। तो ये हमारा जो है सिलेबस था, अगर मैं कहूँ तो बेस्ट ऑफ लक सबको, जिन्होंने भी अप्लाई किया है या जो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कोई मुश्किल चीज नहीं है कि DSSS भी पता नहीं कहाँ से सिलेबस आता है, कहाँ से कहीं से नहीं आता। जैसे PRT के लिए आप कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप PRT वाले ही जो
प्रीवियस ईयर है वही देखोगे, नहीं आप टीजीटी पीजीटी का भी देखो, क्योंकि जनरल पेपर है, ये पार्ट 1 है, जनरल पेपर है, स्पेसिफिक नहीं है। हाँ पार्ट बी का आपको देना है ना, फिर पीआरटी वालों को इसका देखने की जरूरत नहीं है, इनको इनका देखने की जरूरत नहीं है। बट आप जनरल पेपर आपका यानी कि पार्ट ए अगर आप कर रहे हो तो पीआरटी वालों को इन दोनों का देखना चाहिए, प्रीवियस ईयर की क्या पूछा गया है, इनको इनका देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है सेम ही होती है, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, और मेरे हिसाब से मैंने कोई भी ऐसी चीज छोड़ी नहीं है जो इसमें से आपको कोई कंफ्यूज करती हो। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ है माइंड में कि हाँ ये चीज कैसे होती है, तो वो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। तो फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ, और ये चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। और क्लास को लाइक शेयर करना मत भूला करो भाई, आप नहीं करते हो वो, मतलब मैं हर वीडियो में तो नहीं कहती खैर कि क्लास को लाइक शेयर कर दो, बट मोस्टली मैं कहती हूँ, तो कर दिया करो ना, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक्स थे, बिल्कुल इजी इजी, सिंप्लीफिकेशन हो गया, रेशियो हो गया है ना, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क जो आपका ईवीएस में भी पूछा जाता है, सीटेट में, तो है ना। तो ये कुछ एक टॉपिक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।